बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। हमारे मरीज़ों को अल्लाह पाक शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और जितने भी मुसलमान इस वक्त परेशान हैं दुनिया में, अल्लाह ताला अपनी मदद ख़ास अता फ़रमाए। और जो हमारे प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवार रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी ये मैं एक मिल्क शेक आपके साथ शेयर करूंगी। इसकी रेसिपी बहुत आसान है और बहुत जल्द बन जाती है, लेकिन इसको पीने का जो टाइम है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम फजर की नमाज के बाद नाश्ते से पहले इसका एहतमाम करें, तो इससे हमारे जितने भी बेनिफिट्स हैं वो हमें ज़्यादा मिलते हैं। तो आज पपाया के ऊपर थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे और इंशाल्लाह इसका टेस्टी सा जो शेक है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। हम जब भी कभी इस तरह पपाया लाएं तो इसको सबसे पहले आपने अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर किसी कपड़े से इसको आपने करना है ड्राई करने के बाद आप जैसे भी चाहें इसकी कटिंग कर लें, लेकिन मैं इसका 1/4 पार्ट जो है वो आज मिल्क शेक में इस्तेमाल करूंगी। और इसके आपने पहले क्यूब्स कर लेने हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो इन क्यूब्स को यानी कि अगर हमने 4 हिस्से इस पपाया के किए हैं, तो आप 4 ग्लास बनाएंगे 1/4 पार्ट से। ये देखें, मैंने 1/4 पार्ट के किए हैं क्यूब्स और इसको अब हम इसमें करेंगे शामिल। तो जनाब, इसके साथ आपने आइस क्यूब भी रख लेने हैं, दूध भी रख लेना है। और आज के शेक में मैं 3 ग्लास दूध शामिल करूंगी। लेकिन अगर आपकी ऑप्शन चीनी है तो आप चीनी शामिल कर लें, लेकिन मेरी ऑप्शन चीनी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शहद जो है ये बहुत हेल्दी होता है, ये शफा भी है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा शहद भी थी। तो इसलिए मैं मीठे में इसका इस्तेमाल करूंगी। इसमें मैं 3 टेबलस्पून लेवल्ड रखूंगी 4 ग्लास के लिए। आप इसका अंदाज़ा रख सकते हैं इससे। और इसी के साथ आप गार्निश में इसके लिए बादाम जो हैं, ड्राई बादाम जो हैं, वो भी कटिंग करके या पीस के रख लें। तो यहाँ पर हम कुछ क्यूब्स, आइस क्यूब्स शामिल करेंगे। तो देखें, झटपट बन जाने वाला, लेकिन ये शुगर पेशेंट्स के लिए भी बड़ा ही अक्सीर है। और इसके साथ ये आइज़ को बहुत ही तक़वियत देता है, स्किन को शाइनी करता है और कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ों के लिए भी ये बेहद मुफीद है। तो अगर कुछ लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं तो वो इसका जूस पिएं, मिल्क शेक अवॉइड करें। लेकिन अगर आप लोग अपने वेट को थोड़ा सा मेंटेन करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को शेक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके अलावा अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोगों को हेल्दी रहना है, तो आप इसका जो सैलड होता है वो भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं दोपहर में। तो यहाँ पर देखिए, माशाल्लाह हमारा शेक रेडी है। और अब हम इसकी गार्निश पर भी काम करेंगे। और देखें, जहाँ तक बात इसकी अफादियत की है, तो आप लोग इसका डेली 1 ग्लास इंटेक करें नाश्ते से पहले, और उसके बाद 1 घंटे बाद आप नाश्ता कर लें। तो इसी तरीके से ये बालों को भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और जो गिरने वाले प्रॉब्लम्स हैं लोगों के हेयर फॉल हो रहा है, तो वो लोग भी इसका सैलड भी ले सकते हैं और इसका शेक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके साथ जो स्पून रखूँगी उसको भी मैं शहद में थोड़ा थोड़ा डिप करूँगी, और साथ में इसको साशेज़ को इसके ऊपर, ये चंक्स को भी मैं इसके ऊपर गार्निश के तौर पर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये खाने में भी मज़े के लगते हैं और देखने में तो इसको बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कुकिंग। तो यहाँ पर ये देखिए कि माशाल्लाह हमें पता चलना चाहिए कि हम किस चीज़ का शेक ले रहे हैं। तो पपाया इसके ऊपर ज़रूर डेकोरेट कीजिएगा, चाहे आप चंक्स की फॉर्म में करें या इस तरीके से थोड़ा सा इसको लंबाई में कटिंग कर लें। तो इसके साथ आप इसके ऊपर पिस्ता भी लगा सकते हैं। मेरे पास इस टाइम बादाम थे, तो मैंने बादामों को कूट लिया है और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर इनको भी लगाऊंगी। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर बनाइएगा और अपनी लाइफ में इसे शामिल कीजिएगा।
पपाया को हम अपनी लाइफ में बाकी फ्रूट की निस्बत काफ़ी पीछे रखते हैं, लेकिन इसके जितने फ़वाइद हैं, जितने इसके समरात हैं, उससे हमें ज़रूर बहरामंद होना चाहिए और इसको अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करना चाहिए। इसको चाहे आप सैलड के तौर पे लें, जूस के फॉर्म में लें या फिर आप मिल्क शेक्स की सूरत में लें, आपको किसी न किसी हालत में इसे लेना चाहिए। तो इंशाअल्लाह कभी ना कभी मैं आपको पपाया की कोई ना कोई डिश ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलें इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरे वतन के ख़ित्ते को अपनी अमान में रखे और दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं और इज्तिमाई दुआएं हो रही हैं, अल्लाह ताला उनके हक़ में सब दुआओं को कबूल फ़रमाए और हम सब को अपनी आखिरत की फ़िक्र करने की खूब तौफ़ीक दे। इसी के साथ दोबारा किसी डिश के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।